अक्टूबर 2025 भारत की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए कैसा महीना बनकर आया जिसने पूरे मुल्क को गम और उदासी में डुबो दिया। इस महीने में फिल्म, मौसीकी और इश्तिहारात की दुनिया के 7 रोशन चिराग बुझ गए। हर सुबह किसी नए साहनी की खबर लाती रही और हर खबर दिलों को दहला देने वाली थी। ये वो वक्त था जब बॉलीवुड की चमक धमक पसे मंजर में चली गई और हर फनकार, हर मद्दाह, हर घर सोगवार नजर आया। सबसे पहले बात करेंगे राजवीर जाविंडा की। राजवीर का नाम पंजाबी मौसीकी में जोश, जज्बे और देसी स्वैगर की अलामत समझा जाता था। सिर्फ 35 साल की उम्र में उन्होंने अपने गानों से एक नस्ल को मुतासिर किया। उनकी आवाज में एक ऐसा खुलूस और ताकत थी जो सुनने वाले के दिल तक उतर जाती। उनके मशहूर गाने देसी कल्चर, मोहब्बत और मेहनत कश तबके की नुमाइंदगी करते। लेकिन 8 अक्टूबर 2025 को शिमला के करीब होने वाले एक अलमनाक सड़क हादसे ने ये आवाज हमेशा के लिए खामोश कर दी। उनके मदाहों के लिए खबर किसी ख्वाब के टूटने जैसी थी। सोशल मीडिया पर लाखों लोगों ने अपने जज्बात का इजहार किया। आंखों में आंसू और दिलों में यकीन न आने वाली कैफियत थी। वो सिर्फ गुलकार नहीं बल्कि नौजवान नस्ल की उम्मीद और हौसले की अलामत थे। उनके जाने से न सिर्फ पंजाबी मौसीकी का एक बाब बंद हुआ बल्कि इंडस्ट्री ने एक ऐसा फनकार खो दिया जो जदीद अंदाज और रिवायत दोनों को यकजा करने की सलाहियत रखता था। राजवीर की वफात ने यह एहसास मजीद गहरा किया कि शोहरत और जिंदगी दोनों कितनी नापायदार हैं। वो अभी जिंदगी की इब्तदाई बुलंदियों पर थे कि मौत ने उनका हाथ थाम लिया। उनके गानों की गूंज अब भी लोगों के दिलों में है, मगर इस गूंज के साथ अब एक उदास खामोशी जुड़ गई। राजवीर एक मशहूर पंजाबी गुलकार और अदाकार थे जिन्होंने 20 जून 1990 को गाँव पूना जगरावान लुधियाना पंजाब में एक सिख खानदान में जन्म लिया। उन्होंने इब्तदाई तालीम सनमाती विमल स्कूल से हासिल की और बाद में डीएवी कॉलेज जगरावन से ग्रेजुएशन मुकम्मल की। मौसीकी में अपनी दिलचस्पी की बुनियाद पर उन्होंने पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से मास्टर की डिग्री हासिल की। राजवीर ने इब्तदा में पंजाब पुलिस में 11 साल खिदमत अंजाम दी, लेकिन बाद में उन्होंने मुकम्मल तौर पर मौसीकी के करियर को अपनाने का फैसला किया। 2014 में उनका पहला गाना मुंडा लाइक मी आया, लेकिन शोहरत उन्हें 2016 में अपने मशहूर गाने काली जविंडे दी और सरदारी से हासिल हुई। उन्होंने फिल्मों में भी काम किया जिनमें जिन काका जी, जान, मिंडो तहसीलदानी और सूबेदार जोगिंदर सिंह शामिल हैं। जाती जिंदगी में वो शादीशुदा थे और 2 बच्चों के वालिद थे। उन्हें बाइक्स का खास शौक था। वो 2020 के किसान एहतजाज में सरगर्म रहे। उनकी सादा और शफीक शख्सियत ने पंजाबी नौजवानों में मकबूल शख्सियत बनाया। बदकिस्मती से 27 सितंबर 2025 को मालिया के करीब एक मोटरसाइकिल हादसे का शिकार हुए। हादसे में उन्हें शदीद सर और रीढ़ की चोटें आईं और 11 दिन लाइफ सपोर्ट पर रहे। बिलाखिर 8 अक्टूबर 2025 को फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली में 35 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। राजवीर को मौसीकी और फिल्म दुनिया में अपनी नुमाया खिदमत और नौजवानों के दरमियान मकबूलियत के लिए याद रखा जाता है। दूसरे नंबर पर आते हैं वरिंदर सिंह घुमन। वरिंदर सिंह न सिर्फ फिल्मी दुनिया के चहीते अदाकार थे बल्कि बॉडी बिल्डिंग के मैदान में मशहूर नाम थे। उनकी शख्सियत में खास किस्म की कशिश थी। मजबूत जिस्म, नर्म लहजा और फन के लिए बेपनाह लगन। उन्होंने कई फिल्मों में अपनी मुनफरिद जिस्मानी साख्त और परफॉर्मेंस के जरिए खुद को साबित किया, लेकिन 9 अक्टूबर को उनकी अचानक मौत ने सबको सदमे में डाल दिया। उनकी जिंदगी एक जदोजहद की कहानी थी। आम घराने से ताल्लुक रखने वाले वरिंदर ने मेहनत, नज़्मो ज़ब्त और आज़म से अपनी जगह बनाई। वो अपने नौजवानों के लिए खास मिसाल थे जो ख्वाब देखते उन्हें हकीकत में बदलने के लिए जदोजहद करते। उनका इंतकाल इस बात की याद दहानी है कि शोहरत और कामयाबी भी इंसान को जिंदगी की गैर मुतवक्की सख्तियों से महफूज नहीं रख सकती। वरिंदर सिंह के जाने से फिल्मी दुनिया ने एक ऐसा चेहरा खोया जो मर्दानगी के साथ हसासियत का इम्तजाज था। उनके मदाब भी उनके जिम वीडियोस, इंटरव्यूज और फिल्मी क्लिप्स देखकर उनको याद करते हैं। वो एक जिस्मानी ताकत का निशान जरूर थे, मगर असल ताकत उनके आज़म और किरदार में थी। तीसरे नंबर पर रुखसत होने वाले अदाकार हैं पंकज धीर। 15 अक्टूबर को सीनियर अदाकार पंकज धीर का इंतकाल भारतीय टीवी और फिल्म इंडस्ट्री के लिए बड़ा नुकसान था। वो कैंसर जैसे मूजी मर्ज से लड़ते लड़ते आखिरकार जिंदगी की बाजी हार गए, मगर अपने फन से उन्होंने वो नकूश छोड़े जो मिटाए नहीं जा सकते। महाभारत के किरदार करण से लेकर दर्जनों फिल्मों में उनकी संजीदगी और बावकार अदाकारी ने उन्हें नाजरीन के दिलों में हमेशा जिंदा रखा। पंकज धीर सिर्फ एक अदाकार नहीं, वो एक उस्ताद, रहनुमा और खानदान के सुतून थे। उनके बेटे अर्जुन धीर ने भी उनके नक्शे कदम पर चलते हुए फिल्मी दुनिया में कदम रखा। अपने करियर के दौरान वो हमेशा प्रोफेशनलिज्म, नज़्मो ज़ब्त और एहतराम के कायल रहे। सेट पर उनकी मौजूदगी दूसरों के लिए तहरीक का बायस होती। उनके जाने से इंडस्ट्री ने वो नस्ल खो दी जो किरदार को रूह तक अदा करती थी। वो ऐसे फनकार थे जिन्होंने हमेशा अपने फन से वकार और इखलाकियात को जिंदा रखा। उनका खालीपन फिल्म इंडस्ट्री में तवील अरसे तक महसूस किया जाता रहेगा। पंकज धीर 9 नवंबर 1956 को पंजाब, भारत में पैदा हुए। उन्होंने 1981 में फिल्म पूनम से अदाकारी का आगाज किया, लेकिन इब्तदाई फिल्में ज्यादा कामयाब न हुई। उन्हें सबसे ज्यादा शोहरत टीवी सीरीज महाभारत में करना के किरदार अदा करने से मिली। इब्तदा में उन्हें अर्जुन का किरदार दिया जाना था, मगर मूछें न तराशने की वजह से करना का किरदार मिला। इस किरदार ने उन्हें घर घर पहचान दी और उनकी तस्वीर निसाबी किताबों और मंदिरों में इस्तेमाल की जाने लगी। उन्होंने चंद्रकांता, ग्रेट मराठा, युग द्योन के देव महाराज, बड़ू बहू और दीगर टीवी सीरीज में अहम किरदार अदा किए। फिल्मों में उन्होंने सोल्जर, अंदाज, बादशाह, तुमको न भूल पाएंगे और दीगर में मुआविन किरदार अदा किए। उन्होंने कन्नड़ा फिल्मों में भी काम किया। पंकज धीर ने 2006 में भाई के साथ विसात स्टूडियो कायम किया। 2010 में अभिनय एक्टिंग अकेडमी खोली। 2014 में उन्होंने फिल्म माय फादर,
गॉडफादर की हिदायतकारी की। पंकज धीर की शादी अनीता धीर से हुई और उनका बेटा नकीतन धीर भी अदाकार है, जिसकी शादी करातिका सेंगर से हुई। वो 15 अक्टूबर 2025 को 68 साल की उम्र में मुंबई में इंतकाल कर गए। अगर भारतीय कॉमेडी का जिक्र किया जाए तो असरानी का नाम सरे फहरिस्त है। शोले के जेलर से लेकर दर्जनों कॉमेडी फिल्मों तक उनकी टाइमिंग, तासुरात और मुकालमों की अदायगी बेमिसाल थी। 20 अक्टूबर को जब उनके इंतकाल की खबर आई तो यूं महसूस हुआ जैसे बॉलीवुड की हंसी अचानक रुक गई। असरानी का फन महज तफरीह नहीं बल्कि एक आर्ट था। वो अपनी मज़ाहिया अदाकारी के जरिए इंसानी कमजोरियों, जज्बात और समाजी तजादात को नरम अंदाज में पेश करते। उनकी मौजूदगी स्क्रीन पर रोशनी की तरह महसूस होती। चाहे फिल्म का मौजू संजीदा हो या मज़ाहिया, असरानी हमेशा अपने किरदार में हकीकत डालते थे। उनके जाने से भारतीय सिनेमा के एक अहद खत्म हुआ। वो सिर्फ कॉमेडियन नहीं बल्कि फनकार थे, जिन्होंने दिखाया कि हंसी भी इंसान की गहरी समझ का इजहार हो सकती है। उनकी मुस्कुराहट आज भी करोड़ों दिलों में जिंदा है। गोवर्धन असरानी 1 जनवरी 1941 को जयपुर भारत में पैदा हुए। वो एक दरमियाने दर्जे के सिंधी हिंदू खानदान से ताल्लुक रखते थे। बचपन में कारोबार में दिलचस्पी नहीं थी और रियाजी में कमजोर थे। असरानी ने अपनी तालीम सेंट ज़ेवियर स्कूल और राजस्थान कॉलेज जयपुर से हासिल की। तालीम के दौरान उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो जयपुर में बतौर वॉइस आर्टिस्ट काम किया ताकि तालीमी खर्चात पूरे कर सकें। असरानी ने अदाकारा मंजू बांसल से शादी की, जिनसे वो फिल्मों में काम के दौरान मोहब्बत करने लगे। शादी के बाद दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया। असरानी ने अपनी बेहतरीन कॉमेडी के लिए फिल्म आज की ताज़ा खबर में फिल्म फेयर अवार्ड बराए बेहतरीन कॉमेडियन जीता। असरानी ने 1964 में पूना फिल्म इंस्टीट्यूट में दाखिला लिया। 1966 में कोर्स मुकम्मल किया। 1967 में उन्होंने पहली फिल्म हीर कांच की चूड़ियां से फिल्मी करियर का आगाज किया। 1970 की दिहाई में असरानी की मकबूलियत अरूज पर थी। वो राजेश खन्ना के 25 फिल्मों एक करीबी दोस्त के किरदार में नजर आए। उन्होंने कॉमेडी के संजीदा और मुखालिफ किरदार भी अदा किए और 6 फिल्मों की हिदायतकारी की। 1980 और 90 की दिहाई में असरानी ने कई हिंदी और गुजराती फिल्मों में काम किया और 2000 के बाद वो हीरा फेरी, धमाल, भूल भुलैया जैसी कॉमेडी फिल्मों का हिस्सा बने। उन्होंने टीवी और वेब सीरीज में भी अदाकारी की, जैसे नटखट नाराज और परमानेंट रूममेट्स। असरानी 20 अक्टूबर 2025 को मुंबई में 84 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। अब आते हैं ऋषभ टंडन। जी बिल्कुल, ऋषभ की जिंदगी कामयाबियों की दहलीज पर थी। नौजवान गुलकार और अदाकार होने के नाते वो अपनी नस्ल की आवाज बन गए। उनकी गायकी में जिद्दत, दर्द और जज्बात की एक हसीन इम्तजाज था। लेकिन 22 अक्टूबर को अचानक दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत ने मद्दाहों के दिल तोड़ दिए। उनकी मौत ने सबको याद दिलाया कि जिंदगी कितनी नाजुक है। वो अभी अपनी मंजिल के आगाज पर थे। उनके गाने आज भी उनके ख्वाबों की गवाही देते हैं, वो ख्वाब जो अधूरे रह गए। नौजवानों के लिए वो अलामत बन गए कि शोहरत और जवानी के बावजूद जिंदगी गैर मुतवक्के हो सकती है। ऋषभ की मौत ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को झंझोड़ कर रख दिया। उनके दोस्त और साथी आज भी उनकी बातों और मुस्कुराहट को याद करते हैं। उनके मद्दाह उन्हें एक ऐसे सितारे के तौर पर याद रखेंगे तो बहुत जल्द बुझ गया। बात करेंगे एक और शख्सियत की जिनकी खिदमत रायगा नहीं जाएंगी। पीयूष पांडे भारतीय इश्तिहारात की दुनिया के बादशाह। उन्होंने आम चीजों को गैर मामूली अंदाज में पेश करने का फन सिखाया। पद्मश्री अवार्ड याफ्ता ये शख्सियत एड गुरु के नाम से जानी जाती थी। 24 अक्टूबर को उनके इंतकाल ने तख्लीकी दुनिया को हिला कर रख दिया। पीयूष पांडे ने न सिर्फ इश्तिहारात बल्कि सोचने का अंदाज भी बदला। उनके बनाए गए नारे, मुहिम्मात और इश्तिहारात ने एक नई नस्ल की यादों में जगह बनाई। वो ब्रांड्स को सिर्फ फरोख्त नहीं करते बल्कि उनके जरिए कहानियां सुनाते। उनके हर इश्तिहार के पीछे जज्बा और फलसफा था। उनकी वफात के बाद भारत की तख्लीकी सनत एक बड़े रहनुमा से महरूम हो गई। उनका विजन और जिद्दत आज के नौजवान मार्केटर्स के लिए मशअल राह है। वो चले गए मगर उनका काम हमेशा जिंदा रहेगा। अक्टूबर के आखिरी दिनों में बॉलीवुड एक और बड़ा सदमा सह गया। 25 अक्टूबर को मारूफ कॉमेडियन अदाकार सतेश शाह गुर्दों की बीमारी के बायस चल बसे। वो भारतीय कॉमेडी का एक मजबूत सतून थे, जिन्होंने टीवी शोज और फिल्मों दोनों में अपनी अदाकारी से नाजरीन जीते। सतेश की खास बात उनका कुदरती मिजाज था। वो बिना किसी मसनूई कोशिश के लोगों को हंसाते। उनके मशहूर टीवी शोज जैसे ये जो है जिंदगी और फिल्में जैसे मैं हूं ना, उनकी सलाहियतों का मुंह बोलता सबूत है। उनकी अदाकारी में खुलूस और सादगी थी जो नाजरीन के दिलों को छू लेती थी। उनके जाने से बॉलीवुड में एक अहद खत्म हुआ। वो ऐसे फनकार थे जो न सिर्फ हंसाते बल्कि जिंदगी की हकीकतों को नर्म लहजे में बयान करते। उनकी कमी तवील अरसे तक महसूस की जाती रहेगी। सतेश रविलाल शाह 25 जून 1951 को मुंबई महाराष्ट्र में पैदा हुए। वो 25 अक्टूबर 2025 को 74 बरस की उम्र में वफात पा गए। वो एक मारूफ भारतीय अदाकार, मज़ाहिया फनकार थे जिन्होंने फिल्मों और टेलीविजन दोनों में शानदार काम किया। उनका शुमार उन फनकारों में होता है जिन्होंने भारतीय कॉमेडी को नया रंग दिया। उनके वालिद का ताल्लुक गुजरात के इलाके मांधवी से था। सतेश ने इब्तदाई तालीम न्यू एरा स्कूल मुंबई से हासिल की और ग्रेजुएशन सेंट ज़ेवियर्स कॉलेज मुंबई से की। बाद अज़ां उन्होंने फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे से अदाकारी की बाकायदा तरबियत हासिल की। फनी सफर का आगाज 1976 में FTII से फारिगो तहसील होने के बाद हुआ। टेलीविजन पर उनकी पहचान सीरियल ये जो है जिंदगी से बनी जो 1984 में नशर हुआ। इस सीरियल में उन्होंने 55 मुख्तलिफ किरदार अदा किए जो भारतीय टीवी की तारीख का एक मुनफरिद रिकॉर्ड है। बाद में उन्होंने फिल्मी चक्कर और सारा भाई वर्सेस सारा भाई जैसे मशहूर शोज में अदाकारी की। सारा भाई वर्सेस सारा भाई में उनकी अदाकारी बहुत सराही गई। फिल्मी दुनिया में उन्होंने 1978 की फिल्म अरविंदर देसाई की अजीब
दास्तान से आगाज किया। उन्हें असल शोहरत 1983 की फिल्म जाने भी दो यारों से मिली, जिसमें उन्होंने कमिश्नर डी मेलो का किरदार निभाया। इसके बाद उन्होंने कई मशहूर फिल्मों में काम किया, जिनमें हम आपके हैं कौन, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, हीरो नंबर 1, हम साथ साथ हैं, कल हो ना हो, मैं हूं ना, फना और ओम शांति ओम शामिल हैं। उन्होंने 2008 में कॉमेडी सर्कस में अर्चना पूरन सिंह के साथ बतौर जज काम किया। 2015 में वो फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की सोसाइटी के रुकन रहे। सतेश ने 1982 में फैशन डिजाइन मधु शाह से शादी की। 2020 में वो कोविड-19 में मुब्तला हुए लेकिन सेहतयाब हो गए। सतेश ने अपने मजाहिया किरदार निगारी और मुनफरिद अंदाज से एक खास मकाम हासिल किया। यूं अक्टूबर 2025 भारतीय शोबिज इंडस्ट्री के लिए सोख, खामोशी और दुख का महीना बन गया। राजवीर जाविंडा की जवानी, वरिंदर सिंह की ताकत, पंकज धीर का वकार, असरानी की हंसी, ऋषभ के ख्वाब, पीयूष पांडे की तख्लीक और सतेश का मजाज, सब ने अपने अपने रंगों से भारतीय फन को सजाया। मगर इस अक्टूबर ने इन रंगों को मध्यम कर दिया। ये महीना हमेशा याद रखा जाएगा, क्योंकि इसने भारतीय फनकारों की दुनिया से वो आवाजें छीनी जो लाखों दिलों को जिंदगी का एहसास दिलाती थीं।